नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह सुबह एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट हम लेके आए हैं। अगर आप स्कूल में टीचर हैं या पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब क्यों महत्वपूर्ण होने जा रहा है? क्योंकि ये सारा न्यूज़ आपसे ही रिलेटेड है। आप किस भी विद्यालय में हो, किसी भी ज़िले में हो, आपके लिए एक आदेश निकाला गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। वो आदेश क्या है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं कि पहले, दूसरे व तीसरे चरण में बहाल सभी स्कूल अध्यापकों की अर्हता की होगी जांच। जी हाँ, अब जहाँ जहाँ ज़िले में है आपकी सर्टिफिकेट का जांच किया जाएगा। ये हम नहीं, ये शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जा रहा है। शिक्षकों की अर्हता की जांच कर विभाग को रिपोर्ट दें डीओ। जी हाँ, सभी डीओ डीपीओ को ये आदेश दिया गया है सचिवालय की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, जो माध्यमिक के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा, कि आप अपने ज़िलों में जांच कीजिए टीचरों का कि उनका डॉक्यूमेंट कितना सही है, कितना गलत है। देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीओ को जारी किया है निर्देश। फॉर्मेट में शिक्षकों की अर्हता की जांच रिपोर्ट डीओ को भेजनी होगी। थोड़ा देर पहले हमने नालंदा ज़िला का वीडियो बना के आपको बताया था, और ये वीडियो समस्तीपुर ज़िले का हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये नालंदा और समस्तीपुर नहीं, आपका हर एक ज़िले का ऐसा देखने को मिल सकता है। अब उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो फर्जी तरीके से इन किए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीचर अगर फर्जी पकड़ाएंगे तो वो नियोजित में ही पकड़ाएंगे और उन पे ही कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी आप वेतन उठाए हैं वो वेतन का रिकवरी भी होगा और साथ में ब्याज समेत वसूला भी जाएगा और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित हुआ है और मेरे और आपके द्वारा ये तमाम ग्रुपों में जाएगा और सभी शिक्षक इसे पढ़ के अगले को शेयर भी करेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार ने डीओ यानी कि कामेश्वर प्रसाद गुप्ता से समस्तीपुर जिले में बीपीएससी परीक्षा अंतर्गत यानी कि पहले चरण, दूसरे चरण व तीसरे चरण अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों की निर्धारित अर्हता की जांच की अध्ययन स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। यानी कि शिक्षा विभाग ने जो समस्तीपुर के डीओ हैं कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, उनसे बीपीएससी 1 यानी कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कार्य जितने भी नियुक्त या वर्तमान में कार्यरत अध्यापक हैं उनकी अर्हता का यानी कि शैक्षणिक प्रशासनिक जो आप 10th 12th ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड किए हैं उसकी जांच की रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने डीओ को रिपोर्ट देने के लिए एक खास फॉर्मेट भेजा है। यानी कि एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। 10th का अलग रहता है, 12th का अलग रहता है, ग्रेजुएशन का अलग रहता है और डीलेड का अलग रहता है। जो डीलेड बीएड सीट किया है उसका अलग रहता है। फिर सीटेड का या स्टेट का अलग रहता है। उसमें आपको दर्शाया जाता है कि इसमें क्या है। जारी निर्देश में डीओ से कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 9 में प्रमाण पत्रों की जांच के लिए प्रावधान उल्लेखित हैं। इस नियम में प्रावधानता है कि नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्त पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशासनिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जांच करा लें। यानी कि साफ इसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो मैट्रिक का है वो मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, जो आप डीएलएड बीएड किए हैं उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट और जो सीटेड का है मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो आपका जांचा जाएगा, देखा जाएगा। परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है। यानी कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर
करते हुए वेतन आदि के मद में भुगतान की गई राशि को वसूली जाएगी। यानी कि इसमें साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर आप गलत तरीके से ज्वाइन किए हैं, नियुक्त लिए हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये सारा खेल जब नियोजन होता था उसमें चलता था, अब में उतना नहीं चलता। लेकिन कुछ एक आध गो आपको टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेटरबाज इतना सेटिंग करते हैं, इतना अच्छा से सेटिंग करते हैं कि किसी को भनक तक नहीं लगने देते और इस तरीक़ा से करते हैं कि आगे निकल जाते हैं। बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अनकानूनी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक व प्रशासनिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी अर्हता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अलग अलग तिथियों में प्रकाशित संबंधित चरण के विज्ञापनों में अंकित है। इसके मद्देनज़र उन्हें निर्देश दिया गया है कि उक्त प्रावधान के आलोक में ऐसे विद्यालय अध्यापकों की अर्हता की जांच कराते हुए विशिष्ट रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जितने भी टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 बीपीएससी विभाग से सिलेक्शन कराया गया है, जो भी त्रुटि होगा उसका फॉर्मेट में डाला जाएगा और उसका एक फ़ोटोकॉपी करा के संलग्न प्रपत्र में, जो प्रपत्र निकाला गया है उस प्रपत्र में संबंधित रिपोर्ट को दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये त्रुटियां हैं, ये गलत तरीके से विभाग में इन किए हैं, तो ये जांच पड़ताल होगा। यदि संबंधित मामले में किसी बिंदु पर विभाग से परामर्श की आवश्यकता हो तो इसे हाथों हाथ प्राप्त कर लें। यानी कि ये भी निर्देश दिया गया है बीपीएससी को कि अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में हमारी आवश्यकता है तो आप शिक्षा विभाग से हाथों हाथ, यानी कि लेटर के माध्यम से नहीं, हाथों हाथ ये दिशा निर्देश हमसे आप ले सकते हैं। इस निर्देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कि जो ये लेटर निकाला गया है, बहुत सारे लोग कोई लेटर निकलता है तो छोड़ देते हैं, है काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का उपयोग किया गया है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता समझा जाए। यानी कि सबसे पहले इस काम को जो आपको दिया गया है, इस काम को पूरा किया जाए। अब टीचरों में यानी कि शिक्षकों में खलबली मची हुई है। अब खलबली, जो सही टीचर हैं उनको कोई डर नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई गलत टीचर होंगे उनका हाथ पैर काँप रहा होगा कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा और जो पेमेंट भी हमने उठाया है वो पेमेंट भी हमसे ले लिया जाएगा। तो ये सारा रिपोर्ट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।